जाति समीकरण, यहाँ का जो जाति समीकरण है वो आपके बहुत फेवर में नहीं है। जाति समीकरण तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पूरे देश में एक मुसीबत है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि अमेठी रायबरेली की तुलना में आप सुल्तानपुर के लिए उस तरह से कुछ अभी नहीं कर पाए हैं? देखिए, तरक्की जो है वो एक नदी है, ये नहीं कि यहाँ ख़त्म हो गई। आपको एक चीज़ मिलती है, आपको दूसरी चीज़ चाहिए। अब दोनों तरफ से यहाँ लोगों को लगता है कि हम पिस रहे हैं, इधर से रायबरेली अमेठी, इधर से अयोध्या। ये पहली दफ़ा है सुल्तानपुर को मौका मिल रहा है कि हम लोग इतने ताकत में आ जाए कि हमारी पहचान अलग बन जाए। लोग बता रहे हैं कि जो छुट्टा पशुओं की समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, खेती किसानी को नुकसान हो रहा है। रोज़ कम से कम 300 या 500 गाय गांव वाले खुद छोड़ते हैं। क्या ऐसी कोई मतलब उम्मीद है कि सरकार बनने पे आप इस बार, पिछली बार मंत्रिमंडल में नहीं थी, इस बार मंत्रिमंडल में रहेंगी? नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सुल्तानपुर से भाजपा की प्रत्याशी मेनका गांधी जी। मेनका गांधी जी का लंबा संसदीय अनुभव है, 8 बार की सांसद हैं, देश के कुछ चुनिंदा सांसदों में होंगी जिनका इतना लंबा अनुभव है। एक बार फिर भाजपा से यहाँ मैदान में हैं, उनसे बात करेंगे क्या मुद्दे हैं, किस तरह से उनका चुनाव अभियान चल रहा है और क्या संभावना है। मैम, आप 25 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग होनी है, आप घूम भी रही हैं, कैसा लग रहा है, माहौल कैसा लग रहा है, क्या किस तरह चुनाव आपको जाता हुआ दिख रहा है? हमारा माहौल तो ठीक लग रहा है, हम मेहनत बहुत कर रहे हैं। मैम, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा जाति समीकरण, यहाँ का जो जाति समीकरण है वो आपके बहुत फेवर में नहीं है। तो और जो फील्ड में हम हैं, अभी कुछ दिनों से यहाँ पर हैं, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर में, तो लोग कह रहे हैं कि पर्सनालिटी बेस पे उनको थोड़ा एज है, लेकिन जैसे एक जो चुनाव में जाति समीकरण का एक बहुत बड़ा रोल होता है, हम सब उसको नकार नहीं सकते। तो उसमें क्या परेशानी, कुछ परेशानी आ रही है आपको? आपने हाल में अपील भी की थी कि थोड़ा वोट परसेंटेज बढ़ाइए। नहीं, जाति समीकरण तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पूरे देश में एक मुसीबत है। कुछ लोग उसको बढ़ावा देते हैं, हम लोग यहाँ उसको बढ़ावा नहीं देते। अब जो है सो है, उसको बदल तो सकते नहीं है। हम केवल अपने काम और मेहनत से कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक इंटरव्यू में मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था आपका, उसमें आपने कहा कि जो बगल की सीट है, मैं जानता हूँ आप किसी पर्सनैलिटी पे बात नहीं करती हैं, पर मैं बात कर रहा हूँ रायबरेली या अमेठी की सीट की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ बड़े लोग थे, उस तरह से विकास नहीं हुआ। मुझे भारी मतों से जिताइए तो मैं यहाँ के लिए कुछ बड़ा मांग पाऊँगी। पीलीभीत का आपने जिक्र किया कि मैं वहाँ से जब बड़े वोट के अंतर से जीती तो मैं वहाँ के लिए कुछ कर पाई। क्या 5 साल मतलब 10 कुल मिला के 10 साल आपके परिवार के पास ये सीट रही, क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको यहाँ के विकास में? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बहुत विकास हो रहा है। नहीं, पर उस जो आपने कहा ना कि कुछ बड़ा लाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स या उस तरह की चीज़ें, आपकी सरकार है 10 साल से, 14 से 24 लगातार आपकी 7 साल से स्टेट में सरकार है, तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि अमेठी रायबरेली की तुलना में आप सुल्तानपुर के लिए उस तरह से कुछ अभी नहीं कर पाई हैं? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। आपने शायद गलत सुना। मैंने कहा कि हमेशा सुल्तानपुर को माना जाता था कि अमेठी की छोटी बहन है, तो बड़े लोग जाते थे अमेठी और उनके जो स्टाफ वाले थे या दोस्त यहाँ आते थे। कहा ये पहली दफ़ा है सुल्तानपुर को मौका मिल रहा है कि हम लोग इतने ताकत में आ जाए कि हमारी पहचान अलग बन जाए। अब तो मैं हूँ, तो ये पहचान बनी रही है। दूसरा, मैंने कहा कि जब कोई जगह से एमपी बहुत ज़्यादा वोटों से जीतते हैं तो प्रशासन और सरकार को लगता है कि ज़्यादा इसमें पावर है, तरक्की आ सकती है। तो जितने ज़्यादा वोट हम देंगे, जितनी ज़्यादा ताकत बनेगी, उतने ही ज़्यादा हम लोग विकास कर पाएंगे। एक सवाल यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे थे बार बार कि पहले हम अमेठी की छाया में रहते थे, रायबरेली अमेठी की छाया में, अब लग रहा है कि अयोध्या जिस तरह से विकास कर रहा है या अयोध्या में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह से सरकारों का ध्यान है, तो अब लग रहा है कि अयोध्या के छाया में रहना पड़ेगा। इसको मतलब ये स्थानीय लोगों की भावना है, तो इसको लेकर ऐसा क्यों
है कि आप दोनों तरफ से यहाँ लोगों को लगता है कि हम पिस रहे हैं, इधर से रायबरेली अमेठी, इधर से अयोध्या। हम बिल्कुल नहीं पिस रहे हैं। जितना पैसा आया है सुल्तानपुर में, मुझे नहीं लगता और कहीं आया। सड़कों को लेकर मैं आ रहा था सुबह, तो सड़कें चौड़ी हुई हैं पिछली बार की तुलना में, सड़कों को लेकर आपने काम किया है। ऐसा कुछ और होगा आपके एजेंडे में? आपके जो पीएम है वो कह रहे हैं कि मैं 100 दिन का पहले उन्होंने एक अपनी कार्य योजना पेश की थी, अब कह रहे हैं कि हम 125 दिन की कार्य योजना। तो आप चूँकि एक बड़ी नेता हैं, जीत को लेकर भी आश्वस्त दिख रही हैं, तो कुछ आपके भी मन में है कि मतलब आते ही ये मेरी प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी? ये एक नहीं, 20 प्रमुख प्राथमिकताएं। ये पहले तो पक्के घर जो बचे हैं, 1,30,000 घर तो आ गए। कुल मिलाकर के 4.5 लाख घर हैं, बहुत पहले से पक्के हुए हैं, तो करीबन 1 लाख घरों की ज़रूरत है, तो वो तो मैं लाऊंगी। फिर जो काम अधूरा है, देखिए तरक्की जो है वो एक नदी है, ये नहीं कि यहाँ ख़त्म हो गई। आपको एक चीज़ मिलती है, आपको दूसरी चीज़ चाहिए, तो ये तो चलता है कि ये चलता जा रहा है ये किस्सा, और चलते जाएगा। एक थोड़ा सा ये है कि वरुण गांधी पे भी अब मैं सवाल करूंगा कुछ। वरुण गांधी को लेकर काफ़ी रिपोर्ट आई जब सीटों की घोषणा हो रही थी, बीच में ये भी आया कि हो सकता है कि वो निर्दलीय लड़ लें, या हो सकता है वो एक अपनी पार्टी बना लें। ऐसी कोई बात आप लोगों की होती थी क्या? नहीं। एक ये आया कि शायद वरुण गांधी जी को पीलीभीत से टिकट ना मिले तो आप पीलीभीत फिर वापस जा सकती हैं, 6 बार की सांसद हैं, तो ऐसा कभी पार्टी ने आपके सामने कोई कभी सुझाव या विचार रखा क्या कि आप पीलीभीत वापस जाएंगी? देखिए, मैं सुल्तानपुर में हूँ जी, और अपनी मर्जी से, तो मैं खुश हूँ यहाँ। पुत्र से कभी ये बात होती है क्या कि भविष्य की उनकी योजनाएं क्या होंगी, इस तरह की कोई बात होती है? या मतलब चूँकि माँ बेटे का संबंध बहुत ही निजी और बहुत इमोशनल संबंध होता है, तो कुछ मतलब इस तरह से डिस्कशन होता है क्या? देखिए, जब से इलेक्शन हुआ मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं दिन में 14-15 मीटिंग करती हूँ। जी। सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक मैं व्यस्त हूँ। अब ये लंबी बातों के लिए कौन सा समय बचा है? किसी के लिए किसी के भविष्य को डिस्कस करना, ये इलेक्शन के बाद होगा, देखा जाएगा। इलेक्शन बाद यहाँ जो सुल्तानपुर में जो स्थानीय भाजपा के नेता हैं, जैसे लोग कह रहे हैं देवमणि जी हैं, सीताराम वर्मा जी हैं, उन सब का कैसा सहयोग मिल रहा है? लोग कह रहे हैं कि साइलेंट हो गए हैं, थोड़ी सी नाराज़गी चल रही है। देखिए, एक XMLA है जो यहाँ के स्थानीय नहीं है, दूसरे बीमार हैं और उनके बेटे हमारे साथ घूम रहे हैं। अच्छा मैम, आप 8 बार की सांसद हैं, 9वीं बार भी आपको हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप 9वीं बार भी संसद में पहुँचे। क्या ऐसी कोई मतलब उम्मीद है कि सरकार बनने पे आप इस बार, पिछली बार मंत्रिमंडल में नहीं थी, इस बार मंत्रिमंडल में रहेंगी? नहीं, मेरी उम्मीद पर क्या होता, मेरे हाथ में तो है नहीं जी। मेरे हाथ में है कि मैं मेहनत करूं सांसद बनने की, बाकी सब तो नहीं है। अच्छा, एक हम जब पिछले करीब 1.5 महीने से घूम रहे हैं अलग अलग जगहों में, आपकी छवि एक पशु प्रेमी की छवि है, तो लोग बता रहे हैं कि जो छुट्टा पशुओं की समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही, खेती किसानी को नुकसान हो रहा है, सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसकी वजह से हम इन तथ्यों को नकार नहीं सकते। उसको लेकर कुछ आप लोगों की कोई कार्य योजना है क्या? कुछ उस पर सोचा है कि आप लोगों ने? क्योंकि लोग परेशान हैं, जेन्युइनली परेशान हैं लोग। ये एक समस्या है जो लोग खुद ब खुद क्रिएट करते हैं। खुद ब खुद गाय रखेंगे, खुद ब खुद बछड़े पैदा करेंगे, उनको छोड़ देंगे, बूढ़ी गायों को छोड़ देंगे, सांडों को छोड़ देंगे, तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गौशाले चला सकते हैं। लेकिन यहाँ हर गाय को, हर जानवर को गौशाले में डालना, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मुमकिन भी तो नहीं है ना। रोज़ कम से कम 300 या 500 गाय गांव वाले खुद छोड़ते हैं। ये प्रदेश भर का आंकड़ा बता रही हैं? नहीं, मैं सुल्तानपुर का अच्छा, सुल्तानपुर का आंकड़ा। तो आप बताइए उसका करा क्या जाए? आप खुद ब खुद मुसीबत करें और खुद ब खुद रोए, फिर क्या कर सकते हैं? गौशाले यहाँ हैं, ठीक से चल रहा है,
लेकिन कितने गौशाले खोलूँगा? मैम लेकिन एक था कि पहले वो पशु बिक जाते थे, अब जिस तरह से सरकार की नीतियां हैं उसकी वजह से वो बेच नहीं पाते किसान। तो अब होता क्या है कि अब वो जब गायें दूध नहीं दे पाती हैं या सांड तो है, आपकी राय है नहीं मेरी राय कि कुछ हम नहीं है, लोग मेरी कत्ल कोई खाने राय में नहीं। बेचें? नहीं मेरी कोई राय ये नहीं, मैं देश तो के बस- लिए अच्छा होगा नहीं, कि मैं तो अगर हम समाधान- कत्ल खाने में बेचें? नहीं मैम मेरा कोई सुझाव नहीं है इसमें, मैं ये कह रहा हूँ कि समाधान क्या है, एक डेडलॉक हो गया है कि पशु के जो मालिक हैं उनके बीच और सरकार की जो नीतियाँ हैं वो उसमें, लेकिन आम लोग भी सफ़र करते हैं मैम, बस ये मेरा सवाल था। तो दूध पीना बंद कर दे? नहीं मैम, क्यों नहीं? मैम कोई समाधान होगा जिससे सड़कों पे दुर्घटनाएं रुक सकें या कुछ हो सके। ये आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि कम से कम सड़कों से उनको हटाया जाए और किसानों को राहत मिले, जिस तरह से सड़कों से हटाया जाए और कहाँ डालें? कोई व्यवस्था तो मैम सरकार ही कर सकती है इस पे, किसानों मैंने को आपको बोला ना, गौशाले हम लोग बना रहे हैं और बने भी हैं। अब जितने आप छोड़ेंगे रोज़ के रोज़ उतने हम लोग उठा नहीं पा रहे हैं। और जो गाय आप सड़कों पर देख रहे हैं वो गाय सब डेयरी वालों के, अच्छा डेयरी वालों, उनसे दूध लेते हैं सुबह, फिर सड़कों पर छोड़ देते हैं, फिर शाम को ले जाते हैं। तो उनको सेंसिटाइज करने की या उन पे कोई इस तरह की कार्रवाई करने की कोई योजना आप लोगों हम लोग यहाँ सोच रहे हैं कि इलेक्शन के बाद एक डेयरी नगर शुरू करें। ठीक है, और सारे गाय और डेयरी वालों को वहाँ डालें, शहर के। अब देखें। ठीक है मैम, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं चुनाव के लिए। तो ये थी मेनका गांधी जी, सभी मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की। आप इसी तरह बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ, हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, प्रत्याशियों से आपके हिस्से का सवाल पूछते रहेंगे। धन्यवाद।